ख़वातीनो हज़रात, हमारी हुकूमत बदल चुकी है। हम पुराने पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और बड़े बड़े मुश्किल फैसले भी हो रहे हैं। ऐसे में हुकूमत ने हमें रिलीफ देने का वादा किया था और शहबाज शरीफ साहब के बकौल वो रिलीफ मिल गया है। यानी घी पर 55 रुपये कम कर दिए गए, आवाम खुशी से निहाल है। चीनी 70 की हो गई है, आटे पर 100 रुपये से ज़ायद कम किए गए हैं। तो ऐसे में आवाम ने सोचा कि क्यों ना रुख किया जाए यूटिलिटी स्टोर्स का, क्योंकि यहाँ पर तो चीज़ें ऐसे मालूम हो रही हैं जैसे मुफ्त बांटी जा रही। नहीं यकीन आ रहा तो आपको प्रोग्राम में आगे जाके समझ आ ही जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आवाम को बड़ी ही खूबसूरती के साथ टैकल किया जा रहा है, आज हम आपको वो दिखाएंगे, क्योंकि ये है पुराना पाकिस्तान। यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं है, आटा, चीनी, चावल, दाल सब कुछ मिल रहा है, लेकिन तज़लील के साथ। मैं हूँ फरवा वहीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क। अवाम को रिलीफ का राग अलापने वाली हुकूमत ने अवाम के साथ क्या किया है, बिलाखिर ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए हम मौजूद हैं लाहौर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर। एक यूटिलिटी स्टोर यहाँ पर कायम है और हमने सोचा कि यहाँ पर रुक कर लोगों की लंबी कतारें आपको दिखाई जाएँ और हाल क्या है, कब से खड़े हैं, क्या लेना है, आटा लेना है, चीनी लेनी है। ये देखें लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। ये देखें कंडीशन ये है कि लड़ाई शुरू हो गई है। क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? ये सौदे की वजह से लड़ रहे हैं। वो आगे एक बंदा जा रहा है, लाइन बराबर जो जा रहा है वो उनका नहीं, जो रह रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं। खड़े हुए हैं हम 2 बजे के खड़े हुए हैं। 2 बजे के खड़े, क्या लेना है? आटा लेना है, घी लेना है, चीनी लेनी है। बाकी यूटिलिटी स्टोर पे भी यही हाल है? नहीं, बाकी घी नहीं मिल रहा है सब सर। जी हाँ। आप क्या काम क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। दिहाड़ी मारी गई है कि नहीं? दिहाड़ी मारी गई है। कितनी दिहाड़ी है? 800 रुपया। 800 रुपये आपका गया एक दिन का? जी हाँ। ऐसे ही है? जी हाँ। हुकूमत तो रिलीफ देने के लिए 55 रुपये कम किए उन्होंने घी पर, और चीनी पर पैसे कम किए, 70 रुपये की चीनी की। क्या इस तरह मिलेगी चीनी? नहीं, दे ही नहीं रहा, आगे जा ही नहीं। लोगों से पूछते। अस्सलाम वालेकुम। डेढ़ घंटा हो गया मैंने इतने खड़े नूं, और उत्थे जाके बैठे जो वारी है इतने आके खलो गए ने। इंतजामिया का की सलूक है थोड़े? इंतजामिया का नहीं, हम लोग लाइन में खड़े हैं। जो बंदा इंतजामिया का क्या सलूक है आपके साथ? वो तो अंदर ही अपने वाफियत बंदे वाड़े आ रहे हैं, हमें ये ना वो जाके बह ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਦੇ ਉੱਠਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੇ आना ही आना है। आप कह रहे हैं यानी कि आप क्या लेने आए? घी लेने आए, आटा लेने आए? आटा, घी यही लेने आया। काम मजदूरी करते हैं? हाँ जी। क्या मजदूरी करते हैं? मैं पेंट वाला हूँ। मैं भी पेंट डाला ही हूँ। दिहाड़ी तो गई आपकी? हाँ, तो आज दिहाड़ी तोड़ के ही आए हम। 2-3 दिन घी चलता है। कितने घी के पैकेट कितने देते हैं आप? 2 ले लेते हैं हफ्ते के, हमारे 2 लगा लेते हैं। 2 लेने देते हैं कि कहते हैं कि जी और भी कोई चीज़ खरीदो? 2 तो लेने देते हैं, जो वाफियत होते हैं उनके 5-5, 10-10 दे देते हैं। अब आप देखिए कि नारवा सलूक किया जा रहा है आवाम के साथ। क्या कंडीशन है कि यहाँ पर ही देखिए गर्मी शदीद है, धूप इतनी ज़्यादा है। अभी तो फिलवक्त शेड है, लेकिन इतनी गर्मी है और उस गर्मी में ख़वातीन भी खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कब से खड़ी हुई हैं? 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए जी। 4 घंटे में कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या ये आराम से अंदर दाखिल कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, अंदर नहीं जाने दे रहे लेडीज। जाने नहीं दे रहे, बंद कर दिया गेट? जी। आपने खरीदना क्या है? घी वगैरह। तो हुकूमत तो कह रही थी कि हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, सब्सिडी दे रहे हैं। ये सब्सिडी पहले कभी नहीं मिली होगी। 55 रुपए घी भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं अभी तक। ये देख लें आप सबके सामने। भूखे ना मरने लोग, न घ्यो सस्ते, न आटा सस्ते, न चीनी सस्ते, क्या करे? ए देखिए मजदूरी बगाना कर कर करके इतने कड़ी हो गया। 3 घंटे हो, 4 घंटे हो। घंटे से आप यहाँ पे? हाँ, 3 घंटे ना, 3 नहीं हुई थे कड़ी हुई। घी लेना है? 2 बजे घ्यो लेने थे, क्या करना? बच्चे भूखे थे, सालन नहीं पकाने। नहीं तो गरीब आदमी का इसका मतलब है कोई ना, गरीब लोग मारने बस, और कोई मसला नहीं। यानी आप लोग तो ज़ाहिर है बड़े बड़े लोग हैं ना, आप लोगों की तो प्रोटोकॉल्स बानी नहीं है, लेकिन ये बेचारे गरीब लोग आटे, चीनी, घी के लिए बच्चों समेत यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं और भी लोगों से 2 बजे से इधर खड़े हैं, अभी तक ना घी, ना कोई अंदर जाने दे रहे, ना कुछ नहीं दे रहे। नहीं, एक बंदा जा रहा है, एक औरत को भेजते हैं। ये तो नहीं कहते कि भाई ये घी खरीदना तो साथ कुछ और भी खरीदो, चीनी खरीद? हाँ कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। पूरा सामान देने करते, घी ले ला, चीनी ले ला, हर चीज़ ले लो, मोबाइल दे दो, मैसेज कराएंगी आली क्यों चीज़ सुना देने। 2-2 घंटे 3-3 घंटे रोकिए, मिलेगा। मैसेज आएगा तो हाँ जी, मोबाइल साथ लेकर आए, मैसेज देंगे, ID कार्ड नंबर देंगे, फिर उन्होंने देना हमें, नहीं तो पर्ची उनके पास रहेगी। आवाम को रिलीफ है कि तकलीफ है? तकलीफ है। अम्मा जी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं क्या सुबह लेके गए सी सारा राशन, इन्हें कहा 3 बजे आया जे ते घ्यो आके ले लिया जे। हुण जी लैन च लगो तो फिर घ्यो मिलेगा। तो कब से लगी हुई है? लैन तो काफ़ी देर तो यानी 5-5 घंटे ऐसे ही खड़े रखते हैं? ऐसे खड़े रख। बच्चे छोड़ के आई हुई हैं घरों में?
क्या कर मजबूरी है ना ਲੈਣਾ ਬਸ ਦੂਸਰਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ते देखी कड़ी है ते घर ज्ञानी ते बच्चों के हालात है। ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗੋ ਤੇ आप लोग क्या पिछली हुकूमत में भी ऐसे ही जलील हो रहे थे? जी ऐसे ही। इस हुकूमत में हो रही है? हाँ जी ऐसे ही। पुराना पाकिस्तान कैसे वापस आया? आया ही नहीं है। आया नहीं, ना पिछला आया ना अब आया, पता नहीं अब गरीब बंदा पीसा जा रहा है। अमीर जो है वो अपने आराम से खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, पी रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हम जरा मिराज भाई अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों सिचुएशन इतनी खराब हुई है। अंदर आ जाए। अब हम जाने की अंदर कोशिश करें। मैं चाहूंगी थोड़ा सा हमें रास्ता दे दे ताकि मैं अंदर चली जाऊं, देखूं कि अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है कि जिसकी वजह से आवाम पूरी बाहर दरवाजे के साथ लगी हुई है और अंदर नहीं जाने दे रहे। अब हम भी देखिए कोशिश कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं दरवाज़ा खुलवाने की। बाबा जी ज़रा थोड़ा सा साइड पे होइएगा, ये दरवाज़ा खोलें प्लीज़। हेलो भैया, ये दरवाज़ा खोलें प्लीज़। ये देखिए कंडीशन ये है कि हम यूटिलिटी स्टोर में दाखिल हो गए। मेरी टीम को भी ज़रा अंदर आना पड़ेगा क्योंकि हमें दिखाना ये है कि यूटिलिटी स्टोर पे कितना को रश है कि जो इतने से लोग आपसे अंदर संभाले नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे हैं। दानिश और मिराज भाई प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा। ये हम एंटर हो गए यूटिलिटी स्टोर में और अब आप मेरे पीछे कंडीशन देखें कि पूरा यूटिलिटी स्टोर खाली है, इतने लोग हैं ही नहीं। ये बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं बाहर जितने भी लोग हैं गर्मी में खड़े हुए 3-3, 4-4 घंटों से उनको अंदर बुलाकर। लेकिन मजाल है कि कोई भी मैनेजर या मैनेजमेंट या एक सलीके से चीज़ चलाने की कोई जिम्मेदारी उठाता हो या उठाई जा रही हो। इनसे बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर लाइन में लगी हैं तो अंदर आने का मौका मिला? हम तकरीबन 2 बजे से पहले के आए हुए हैं और तब से लाइंस में लग के बहुत ज़्यादा जलालत का हमें सामना करना पड़ता है। 1-2 दिन पहले भी हम आए हैं, वापस जाना पड़ता है हमें। हम जब बारी आई है मेरी सौदे की तो कह रहे हैं जी घी ख़त्म हो गया है। अच्छा, ये जो आपने घी लिया है ये कोई जो भी BC कैटेगरी है, D कैटेगरी है, ये आपको ले जाने दे रहे हैं 5 किलो घी? जी हमें मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं जी 2 किलो। नहीं कह रहे हैं 1 माह का घी जो है मैं ऐसा झूठ बोलूँ, अल्लाह ताला को जान देनी है क्योंकि ये वो घी है ना, ये तो एक कैटेगरी का घी नहीं है, ये तो वो घी है सारे जिस पे 55 रुपये छूट है। तो आप समझते हैं ये 55 रुपये आवाम को 5-5, 6-6 घंटे रोक के रखना। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खिलाना तो है ना। एक मर्द घर में कमाने वाला और 4-4 हम लोग खाने वाले, तो हम क्या करें, हम मजबूर हैं। आप भी जनाब बता दें कि आपने घी के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदी हैं? उन्होंने कुछ कहा कि साथ कुछ खरीदें? नहीं, उन्होंने कहा कि 5 किलो घी है आपको तब मिलेगा कि आप ज़्यादा सामान खरीदेंगे। 3000 से ऊपर 1000 से ऊपर शॉपिंग। अगर एक बंदा गरीब बंदा है मोहतरमा और उसके पास गुंजाइश नहीं है 1000 रुपये खर्च करने की, वो क्या करेगा? लेकिन मजबूर कर रहे हैं, हम इतने बुजलील हो रहे हैं। सौदा तो खरीदना है ना, तो फिर हम सौदा आपने खरीदना, उनको शायद घर में साबुन सर्फ की जरूरत ना हो, साबुन सर्फ की जरूरत ना हो, लेकिन मजबूरन हमें खरीदना पड़ता है। मतलब ये तो छुरी हो गई ना आवाम की जेब पे। ये इन लोगों को चाहिए ना, हुकूमत को चाहिए ये गरीबों पे जो जुल्म हो रहा है ये रोकें। आप भी ये समझती हैं कि ये क्या ज्यादती है घी खरीदना? और क्या, हम लोग जो हैं अनएजुकेटेड हैं, लेकिन ये लोग जो हैं अंदर बैठे हुए, इन लोगों का कसूर नहीं, ये अवाम, वो जो वजीर आज़म है ये उसका कसूर है। ठीक है, सब्सिडी जो है वो आवाम को दी तो जा रही है, लेकिन इस तरीके से जलालत बहुत है। सुबह से आते हैं सुबह भी और धक्के दे रहे हैं, दूसरे को मार रहे हैं। प्रेग्नेंट औरतें हैं जो इतनी जलालत में वो यहाँ पे, ये एक लेडी प्रेग्नेंट, इतने बेचारी ने धक्के खाए। एक औरत जी और एक बच्ची, एक औरत इतनी मजबूर थी, बच्ची को लिए घंटों लाइन में खड़ी हुई है। बच्ची सोई रोती रही है, पानी के लिए, दूध के लिए रोती रही है, लेकिन उस औरत को हमने अंदर गुजारा है। मैं इनसे बात कर लूँ, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो एम्बेरस्ड। मैं आप बड़ी तकलीफ़ के साथ आपको कह रही हूँ, आप हामला हैं, ये हामला खातून है। और ये कितने घंटे लाइन में लगी रही आप? 2 घंटे और 3 घंटे हुए खड़े मुझे। इस कंडीशन में गर्मी के अंदर, हब्स में, गर्मी में, धूप में खड़ी? ऐसे ही खड़ी थी। आपने खरीदना क्या था? मैं सुबह 9 बजे आई हूँ। ये खरीदना होगा, ये चीज़ें घी ली है। 9 बजे के शाम को 5:30 हो रहे हैं। निके निके बच्चे भी घर छोड़ के आए हैं, बैठे हैं, अभी भूखे बैठे हुए हैं, कोई घर और संभालने वाला नहीं है। तभी तक खाना लेके जाओगे तो खाना बनाना है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप हुकूमत से कहना चाहेंगी कि सर आप ज़रा मेरी कंडीशन पे आके बैठे। ये खातून एक्सपेक्ट कर रही हैं, इंसानियत का दर्जा ये है कि एक खातून जो हामला हैं उनके साथ वैसे ही मुआशरा बड़े आराम नर्म रवैये के साथ पेश आता है, आना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बाहर के मुल्क में तो लोग अपनी सीट छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी ख़वातीन मजबूरन गर्मी में लाइनों में लगी रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए घी ख़रीदना है, उन्होंने घर वालों के लिए घी ख़रीदना है। अब मुझे बताएं, ऐसी कंडीशन में जनाब
आप तो कहीं नहीं आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर की औरतें, ख़वातीन यूँ ख्वार हों, यूँ लाइनों में लगें, यूँ ज़लील ख्वार हों, रुस्वा हों। लेकिन कौम की बेटियाँ बेटियाँ नहीं है ना, ज़ाहिर है वो तो कौम है, उसको तो जैसे मर्जी चाहे ट्रीट कर सकते हैं। तो वो ऐसे ख्वार हो रही हैं, कोई मसला नहीं, ऐसा ही है। बिल्कुल इंजी वो कह रही है 6 माह का बच्चा छोड़ के आई हैं और लोग भी यहाँ पर। और मैं आपको एक बार फिर कैमरा बिफोर आई गो टू ब्रेक मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए पूरा यूटिलिटी स्टोर एंड तक खाली है। यानी 3 4 5 लोगों को अंदर बुलाते हैं, बाकी घंटों बाहर खड़े रहते हैं। अब ज़ाहिर है जब तक वो लोग शॉपिंग नहीं करेंगे, उन लोगों को ये उकसाया जाता है कि भाई आपने जो है ना, मजबूर किया जाता है बेसिकली कि घी खरीदना है तो पैकेट तब मिलेगा घी का जब आप कुछ एक्स्ट्रा खरीदेंगे। एक बंदा जिसने ख़रीदना ही घी है वो क्या करेगा, आपके अचार का, सर्फ का, साबुन का, उसके पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं, तो उसको मजबूरन एक्स्ट्रा ख़रीदारी करनी पड़ रही है आपकी दी हुई सब्सिडी के लिए। अब मेरे साथ ये मैनेजमेंट से मौजूद है शख्स, ठीक है, और ये पहले मैं दालें दिखा दूँगी। ये देखिए, ये दालें चेक करें क्या है। ये 2 दालें पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये मूंगी की दाल पड़ी हुई है, माश की दाल पड़ी हुई है, बस ये 2 दालें हैं और इसके अलावा दालें भी नहीं हैं। काउंटर्स ये देख लें, इधर आएँ ज़रा मिराज भाई, काउंटर्स खाली भी पड़े हुए हैं, चेक करें, ये कंडीशन है। और ऐसे में मजबूर किया जाता है। ये आपको कहाँ से ऑर्डर आते हैं सर कि एक घी देना है तो घी के साथ 1000 रुपये 2000 रुपये की शॉपिंग करें? तो नहीं, हम सामान नहीं देते, वो जो लोग लेते हैं उसे रेगुलर लेते हैं। हमारे पास झूठ बोल रही है ख़वातीन जो कह रही हैं हमें मजबूर किया जा रहा है कि एक्स्ट्रा आप सामान। आपको बताता हूँ, जब जरा आप आए, जरा चलते नहीं चलते हुए बात करें। आए, मैं उन ख़वातीन के पास लेके जाती हूँ, उन लोगों के पास लेके जाती हूँ। जुम्मे का वक्त था ना, अल्लाह ताला ऊपर देख रहा है। जब देखें, जब टाइम था ना, मैंने सभी लोगों को ना, बस सब ठहर जाए, मैं आपको बताता पास लेके जाऊंगी। मैं चाहूँगी आप मुंह पे आए ना, बात करें। आए वो ये कह रहे हैं कि हम मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन ख़वातीन कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम। ये वो ख़वातीन है जो मुझे भी इससे कुछ देर पहले बता रही थी कि एक्स्ट्रा सामान कह रहे लेना ले। ये कह रहे हैं जी हम मजबूर नहीं करते एक्स्ट्रा सामान के लिए, हमने कभी नहीं कहा। मैं बाहर सुना था कि वो कह रहे थे मजबूर किया, लेकिन बाहर सुना था यही कि वो क्या देखा जितनी औरतें 1 बजे स्टोर हमने बंद किया ना, जब लोग खड़े थे तो मैंने सभी औरतों को जहाँ बुला के बिठाया। ये चीज़ बताएं जनाब, नाम क्या आपका? मेरा नाम अनवर है। कैमरे की तरफ थोड़ा मुंह करते हैं। मुझे बताएं, पूरा यूटिलिटी स्टोर खाली है, मैं बंदे गिन सकती हूँ उंगलियों में कितने खड़े हुए हैं। किसी भी बड़े स्टोर में जब ओवरलोड होता है वो कभी नहीं रोकते, आप लोगों ने क्यों बंदे रोके हुए हैं? बात सुने ना बेटे, हमारे पास जो OPD नंबर जो है ना, ये हमें तंग कर रहा है। OPD नंबर तंग कर रहा है, लेकिन उन बंदों को शॉपिंग करने दे, उन बंदों को ग्रोसरी करने दे। वो जब ग्रोसरी करेंगे, सभी ने घी लेना है, चीनी लेनी, आटा लेना है। सुने ना, इसका OPD नादरा में पहले हम शनाख्ती कार्ड मारते हैं, फिर उसका मोबाइल नंबर लिखते हैं। जब आप आए हैं, जब ये मोबाइल हाथ में पकड़ा है, जब ये आपको पूरा नंबर देंगी, मैसेज दिखाएंगी, जब इनकी जानकारी पूरी रिसर्च होगी ना, आप उनको चेक करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे ना उनकी। पूछे कितना टाइम लगता है एक बंदे को? जितना मर्जी लगता हो। और वो जो बाहर 4 5 घंटों से खड़े, ये चीजें हमने, आप खड़े हो, आप चाहेंगे आपकी बेटी वहाँ पर खड़ी हो? नहीं बेटे, हमने उन्हें कुर्सियाँ भी दी हुई हैं। ये हमला खातून सुबह 9 बजे से आई हैं। अल्लाह माफ करे, मैं हल्फन कहता हूँ 9 बजे जे ना बेटे, आप 1 बजे 3 बजे मेरे पास कोई बंदा नहीं था, 3 बजे के बाद आप चलें, आप कहती होंगी ठीक। अब आप खड़ी हैं, गलत ही माने कि लोग वहाँ पर खड़े हुए वो ख़वातीन के चेहरे देख लें, वो किस तरीके से क्या कर लें। हमारा तो इसमें इख्तियार। आपको कहाँ से ऑर्डर आए हैं कि आपने 4 4 5 5 लोग अंदर ले? बेटे हमने शॉप लिफ्टिंग होती है। नाम नहीं, मुझे नाम बताएं। कंट्रोल क्या करते हो? क्या आप कंट्रोल, यानी आप अहल नहीं कंट्रोल करने? आप अहल नहीं हैं? हम इतने कर सकते हैं बेटे, जितने कर। सर आपका नाम क्या है? अनवर मेरा। अनवर साहब अपने मुंह से बता रहे हैं कि वो इतने लोग काउंटर कर सकते हैं, इतने लोग कर सकते हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो मैनेज नहीं कर सकते। जो लोग मैनेज नहीं कर सकते, जो लोग लोगों को संभाल नहीं सकते, तो उनका फ़ायदा नहीं है। वो अपने आराम के लिए कि उनको जतन ना करने पड़े ज़्यादा, उनका एनर्जी ना लगे ज़्यादा, वो 3 3 4 4 लोगों को अंदर आने देते हैं और 5 5 6 6 घंटों से लोग बाहर लाइनों में लगे हुए हैं। ये क्या इंसाफ है? ये क्या तरीक़ाकार है? ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अवाम के मसले अवाम के हद तक ही रहते हैं, हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी मिसाल मेरे अकब में ये लगी लंबी कतार है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुंह बोलता सबूत है उस नाअहली का या उस जुटाई का जिसका जिक्र अब ये खुद अपने मुंह से करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मुझे बताएं कि आप कब से यहाँ पर खड़ी हुई हैं? सुबह 7 बजे के खले। सुबह 7 बजे से? हाँ जी। और खरीदना क्या था? नाश्ता नहीं तक किया, अभी तक नाश्ता नहीं किया? ये शाम के 6 बज रहे हैं। 6 बज रहे हैं। सुबह 7 से आप खड़ी हैं? 11 घंटे हो गए। 11 घंटे हो गए। अभी मिले हुन जाते, वो भी बहुत मुश्किल से मिले जाते। अंदर गइया कोई ये कह रहे असि सिम अपने नाम से लो,
फिर अपने नाम की सिम भी सी जी उसका नंबर दिता, फिर उन्होंने मैसेज भेजा, मैसेज भेजते फिर सानू उन्होंने सामान दिता। यानी 11 घंटे से आप खड़ी हैं, फिर जाके लिया, सामान भी आपने थोड़ा सा ही लिया है। हूँ तो जिसमें भी दर्द होना शुरू हो गया, सुबह के एक टांग में खड़ी आई। अंदाजा लगाएंगे, बुजुर्ग हैं, ये बुजुर्ग हैं, इनको हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, आराम देना चाहिए, ये लाइनों में लगी यही होगी महंगाई, क्या करिए, फिर लाइन च ना लगी है तो और क्या करिए। आगे आ जाए, मैं आपको और भी लोगों से मिलवा देती हूँ। ये देखिए, ये मर्दों की लाइन है, ये थ्रू आउट वहाँ से शुरू हो रही है। मिराज भाई दिखाइएगा ज़रा। और ये लोग यहाँ पर खरीदने के लिए रुके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप मुफ्त में खरीद रहे हैं चीज़ें, पैसे देने हैं? पैसे देने हैं। तो पैसे देने हैं, तो फिर ये जो कर रहे हैं आपके साथ, ये तो मुफ्त वाला काम लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई लंगर पर। ऐसे ही है। हुकूमत को नजर आ रहे हैं आप लोग? नहीं, हुकूमत अंधी है, अंधी अंधी। नहीं नजर आ रहा। ये तकलीफ है कि रिलीफ है? तकलीफ है। 3 बजे के खड़े हैं, 3 बजे के इधर गर्मी में। बड़े आगे सुबह 8 बजे से मैम यहाँ पे लगे हुए हैं लाइन में। कोई सुबह 8 बजे से लगे? सुबह 8 बजे से आए हुए हैं। इनके ओपन करने से 9 बजे ये ओपन करते हैं अपने। 6 बज रहे हैं, 10 घंटे हो गए। की किरण जिंदा नहीं नजर आ रही अभी तक। शेखपुरा से? हाँ जी, शेखपुरे से आए हैं। कब के आए हुए हैं? तकरीबन 12 बजे आए हुए हैं। 12 बजे आए? 6 बज गए हैं। और आए क्यों थे यहाँ, क्यों आए थे? कि सस्ता सामान कि सस्ता, हाँ हमारी सहूलत के लिए है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा कोई हमारी सहूलत इधर है। क्या है, मुझे सिर्फ ये बताएं, इतना जलील कर रहे हैं, इतना रुस्वा कर रहे हैं आपको। सिटी की चीज़ें हैं ना, जैसे घी हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, ये 3 चीज़ें मेजर चीज़ें हैं। 70 रुपए की चीनी के पीछे आपने कितना पेट्रोल लगाया है शेखपुरा से? मेन चीज़ मैडम घी है। घी अगर आम सार्फिन के लिए 560 है ना, तो इधर ये तकरीबन मैक्सिमम 300 तक मिल रहा है। वो कोई एक कैटेगरी का घी नहीं है जो 300 रुपए का है। ये भी मैं आपको बता दूं, वो जो मरियम औरंगजेब साहिबा कहते हैं ना 55 रुपए की छूट, 55 रुपए की सब्सिडी, तो मरियम औरंगजेब साहिबा उसमें खाना आप नहीं खाती हैं। वो जो इस कैटेगरी का घी है वो यही लोग ही बर्दाश्त कर सकते हैं। वो CD कैटेगरी का घी है, वो A लेवल का, फर्स्ट लेवल का घी नहीं है। उसके लिए भी इतनी तसली? जी, बस एक उम्मीद है कि चलें यहाँ से आ जाएगा, चलो 1000-1500 जो गरीब का बचना है वो बच जाएगा। लेकिन जो आपके घंटे, आपकी मजदूरी, आपकी दिहाड़ी गई, वो अब लाइन में लगे हुए हैं मैडम, इसी उम्मीद। आप भी जनाब यहीं से चीज़ें खरीद रहे हैं? मैं कल भी आया था यहाँ पे, कल भी सारा दिन गुजार के वापस चला गया, कुछ भी नहीं मिला। और आज भी आया हूँ, लेकिन रश देख के हिम्मत ही नहीं पड़ी कि लाइन में खड़े हों, क्योंकि जितना गर्मी और जो हालात है। कल भी इसी तरह यहाँ से 4 बजे इस जगह पे मैं खड़ा हुआ था आके, और 7 बजे इन्होंने बंद कर दिया, और लेकिन यहाँ से आगे कोई बंदा नहीं जा सका। बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी लोग रोते थे कि लोगों को जलील किया जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है। ये हुकूमत आई है, पुराना पाकिस्तान लेकर आई है, किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। कल मैंने यहाँ पे, बल्कि यहाँ के मैनेजर साहब जो हैं ये पीछे ही खड़े हुए हैं मेरे, कल भी इन्हें मैंने बताया था कि यहाँ पे सिफारशी बंदे अंदर जा रहे हैं। हम 4 बजे से इसी जगह पे खड़े रहे हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे लाइन में खड़ा हुआ था। उस 4 बजे से लेकर 7 बजे तक यहीं पे खड़े रहे हैं। कि बंदे पीछे से निकल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे खड़े हुए थे बंदे, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता एक बंदा करके जा रहा था अंदर, वाकिफ कार जो थे। लेकिन हम यहीं पे खड़े रहे। 7 बजे यहाँ पे झगड़ा भी हुआ है हमारा। पुलिस आई है, उन्होंने मुझे, पुलिस वाला बोल रहा था कि कल एक लेडीज़ पुलिस आएगी, एक जेंट्स पुलिस वाला आएगा, यहाँ पे लैंड तरतीब से बनेगी, ऐसा होगा। कुछ भी नहीं है। आज सुबह से वही इस लेवल पे करप्शन हो सकती है, हर बंदा करप्शन कर रहा है। यहाँ के मैनेजर साहब भी करप्शन कर रहे हैं, अपने पसंद के बंदे निकाल के कह रहे हैं जी अंदर जाएं, शॉपिंग करें। आप सस्ते घी के लिए आई होंगी यकीनन? नहीं, मेरा जो है वो पैकेज है, सोनी धरती पैकेज। अच्छा। तो वो कल भी आए थे, तो इन्होंने कहा कि जी आप ख़त्म हो गए, आप कल आइएगा। तो मेरा बेटा चला गया। अब फिर मैं कब से देर से खड़ी हूँ, तो कह रहे हैं जी अब 6 बजे शुरू होगा, 6 से 8 तक ना। तो इन्होंने बैंक वालों ने 15,000 रुपये इनको ट्रांसफ़र किया है, बैंक में अकाउंट था। हाँ जी, वो मेरी बेटी का था, वो चल गई कतर, तो उसका था यहाँ पे अकाउंट। बताएं आपकी उम्र क्या है? मैं 62 की। आप 62 की हैं, आप लाइनों में लगेंगी, आप ज़रा इंतज़ार करेंगी, वेट करेंगी अपने पैकेज के लिए। आप नहीं समझती कि हुकूमत ये गलत कर रही है आम इंसान के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ? सारे पहले भी वही करते थे, ये भी वही कर रहे हैं। मैं तो क्या है फिर, हमने वोट क्या देख के देना है? हमने तो वोट मैंने तो वोट किसी को दिया ही नहीं, ना मुझे ये अच्छा लगता, ना मुझे वो अच्छे लगते थे। जब आपको सुकून ही नहीं है तो आपको कोई हुकूमत भी सही नहीं। जब दोनों जगह पर रिलीफ नहीं है तो फिर आपने किस तरीके से देना? मैं एक और भाई इनसे बात कर लेती हूँ कि ये कब से खड़े हुए हैं और क्यों खड़े? अस्सलाम वालेकुम। कब से खड़े हुए हैं आप? यहाँ से मेरे हम जो अजीज़ हैं सुबह खड़े के 5 बजे के आए हैं वो, और तकरीबन कोई 2-2 के बाद क्या आए हुए हैं? हाँ जी, सुबह के आए हैं 5-6 बजे के, और सारा दिन लाइन में लगे रहते हैं। 3-4 दिन तो हम वैसे घर जाते रहे यहाँ से, हमें नहीं मिलता रहा। और आज मेरी भाभी जो यहाँ से तकरीबन 2-2:30 बजे तक लेके गई हैं,
क्या घी आटा चीनी नहीं, हाँ घी वगैरह और अपना घी चाहिए, घी सिर्फ घी के लिए। और घी के लिए 5-6-7 घंटे आराम से लग जाते लग जाते हैं, इजीली लगे। अंदर से इनका जो सिस्टम है ना अंदर का, ये मैनेजर का कसूर नहीं है, ये हुकूमत का कसूर है जो उन्होंने ये सिस्टम अंदर लगा दिए, ये टाइम टेबल ज़ाया करने के लिए, आवाम गरीब लोगों को बदनाम जी करने के लिए। क्या ये कहीं से, मुझे मैनेजर साहब से पूछना, मैनेजर साहब खड़े हुए हैं, मुझे इनसे ये जानना है सर, क्या ये हुकूमत की तरफ से आपको कहा गया है कि आपने 3-4-5 लोग अंदर जाने देने हैं, बाकी नहीं जाने देने? यहाँ तो आप पहले लोगों को दिखा लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा। 25 और मर्द भेजती हैं और 30-35 औरतें भेजते हैं। औरतें 75% बाजी ज़्यादा आती हैं मर्दों की निस्बत। अब उनको 35-40 अंदर भेज के 25 बंदे ये भेज के 65-70 बंदे अंदर एट ए टाइम जाते हैं। 65-70 बंदे अंदर जाते हैं एट ए टाइम के? नहीं, 5-5 7 जाते ज़रूर हैं, मगर जो रिवर्स गेयर लगता है ना, जो फीडबैक है वो बहुत स्लो मोशन है। एक काउंटर पे एक कैशियर बैठा हुआ है, उसने एक बंदे को OTP आना है, एक ही काउंटर ऑन है, OTP मैसेज आने हैं, पर मिनट पे एक बंदा फारिग हो रहा है। 50 लोग इनके कॉल जा रहे हैं अंदर, लेडीज़ और जेंट्स दोनों जी। 60 मिनट देखिए 50-60 लोग जाते हैं अंदर, जाते ज़रूर हैं, मगर आते बहुत स्लो मोशन। कितने बजे से आए सुबह? मैं सुबह 8 बजे से इधर। आप 8 बजे से अभी तक तो आप अंदर होने चाहिए। 1 बजे ब्रेक टाइम आ गया इनका, फिर रिवर्स गेयर लगा, फिर 20-25 लोग फिर आ गए, फिर लाइन में, फिर पेंडिंग, स्लो मोशन काम बहुत है। तो मुझे बताएं कि आप एक्चुअली होता ये है कि जब OTP नहीं आएगा मैडम, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। एक बंदा 2 घंटे अगर लाइन में लगा हुआ है, अगर उसके मोबाइल में OTP नहीं आएगा, हम लोग मजबूर। सवाल रिपीट कर देती हूँ, क्या आपको हुकूमत की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने सिर्फ 50-60 बंदे अंदर भेजने पर? कॉल आपके अव्वल तो 50-60 अंदर है नहीं। मैंने ये प्रोग्राम पहले भी किया हुआ है 42 के लिए, मैं समझ रही हूँ। मुझे जब मेरी बात सुन लेना, ये देखना अवाम मैं कैमरा दिखा देगा, मुझे सिर्फ सवाल का जवाब चाहिए। क्या ये हुकूमत ने कहा हुआ है? मेरी बात सुनिए सर, क्या ये हुकूमत ने कहा हुआ है? नेचुरली बात है, सिक्योरिटी कैसे करेंगे? छोड़ दे, क्या हुकूमत ने कहा हुआ है? हमने अपनी बड़े बड़े प्राइवेट मॉल्स हैं, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं बड़े बड़े, वो तो कभी नहीं रोकते। उनसे उनकी सिक्योरिटी, उनका रिस्क नहीं होता। आप 700-800 बंदा वहाँ जाके मुझे दिखा दे एट ए टाइम। जाता है? नहीं जाता। जाता है सर मैडम, नहीं जाता। जाता है। आप इस स्टोर से बाहर निकलेंगे तो जाएंगे ना? तो जहाँ से बाहर होंगे तो बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं, नहीं है, कहीं भी नहीं कहते कि आप गर्मी में 5-5 6-6 घंटे सड़े, आपकी बारी आएगी। तो मुझे सिर्फ सवाल वही रिपीट करती हूँ, क्या हुकूमत ने कहा है कि आपने अपनी मर्जी से 50-60 बंदे, आपके बकौल, अव्वल तो नहीं है लेकिन आपके बकौल 50-60 बंदे अंदर भेजने हैं? क्या हुकूमत ने कहा है? हमें हुकूमत की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती। ठीक है, ये बात है, ये बात जाना चाहिए। हुकूमत की तरफ से नहीं कहा गया, हुकूमत की तरफ से नहीं कहा गया इनको कि इन्होंने अपनी मर्जी से ये बैनर्स लगाए हैं, ये अपनी मर्जी से किया हुआ है। लोग गर्मी में धूप में सड़ रहे हैं, लंबी कतारों में लगे हुए हैं, अपनी मर्जी से इन्होंने जो है यहाँ पे पूरा सिस्टम नाफिज किया हुआ है। हुकूमत ने नहीं कहा, यहाँ पर ये गलत है, हुकूमत नहीं। लेकिन हुकूमत इस मामले में गलत ज़रूर है कि जनाब गरीब आदमी इतनी तपती धूप में मजदूरी छोड़कर, दिहाड़ी छोड़कर, बच्चे बिलबिलाते छोड़कर माएँ यहाँ पर लाइनों में कतारों में लगी हुई हैं, और चाहिए क्या है? एक पैकेट घी। आए ज़रा मैं आपको ख़वातीन के सेक्शन में लेके जाती हूँ। मेरे प्यारे पुराने पाकिस्तान में आपको आवाम की कंडीशन दिखाना बड़ा ज़रूरी है, तो आए ज़रा मैं आपको ख़वातीन वाले हिस्से में ले आई हूँ। ये है ख़वातीन का हिस्सा। अब ये गर्मी है, और गर्मी के अंदर ज़ाहिर है चूँकि बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो गर्मी और फिर हिद्दत और पसीना और फिर ज़ाहिर है ना पानी है ना खाने को कुछ, और फिर बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं। ये जैसे कि 2 औरतें बेहोश हुई सुबह से, एक सुबह बेहोश होगी, 4 औरतें कब बेहोश हुई है? बेहोश हो रही है ख़वातीन यहाँ पे। तो आप लोग कब से यहाँ पे मौजूद हैं? सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे से यहाँ पे। लेना क्या है? गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा स्टार्टी स्टोर बनाए ताकि डिवाइड हो सके लोग, इतने ज़्यादा लोग ऐसे कि आप लोगों को चाहिए घी, चाहिए सब कुछ ही चाहिए, हर चीज़ इतनी महंगी है, सब कुछ चाहिए। वहाँ से आप जलील हो रही हैं, ये कुछ कहना चाह रही हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप, मैं चाहूँगी अम्मा जी खड़ी हो जाए, बड़ी बुजुर्ग खातून है, ये देखें बुजुर्ग, वो देखें बुजुर्ग बैठी, वो देखें, ये देखिए अम्मा जी बुजुर्ग। तो मैं सुबह के 4 बजे के आई हूँ। मैं घर में थोड़ा सा मसला बन गया, बता के गए हैं, अब आए हैं तो अंदर नहीं जाने देते, फिर हम लाइन में इधर आ गए हैं। हमने क्या करना है? गरीब आदमी जलील हो रहा है। बेटा काम करने जाते हैं हम उधर से छुट्टी करके इधर आते हैं, ये बात ही नहीं सुनते। घर में थोड़ा सा, सुबह मैं 4 बजे की आई हूँ। आपको चाहिए क्या? घी, आटा, चीनी? हाँ, यही चाहिए, सस्ता चाहिए बस। वो भी कोई हाई क्लास नहीं चाहिए, जो नॉर्मल वो है। हाँ ठीक है, ये कुछ कहना चाह रही थी, इनसे बात करते हैं। मैं चाहूँगी आप थोड़ी सी मुझे जगह दे दें ताकि मैं ख़वातीन से गुफ्तगू कर लूँ। हाँ
हाँ जी, सुबह के खड़े हुए हैं, तो अब ये जो आती है आगे लग जाते हैं, सब लोग जो सुबह के खड़े हो वो पीछे लगे हैं। घी चाहिए, आटा चाहिए, और क्या चाहिए। आवाम को जलील कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, सुबह के खड़े हुए हैं। रोई नहीं प्लीज़, रोई नहीं। ये कंडीशन है हमारे प्यारे पाकिस्तान में, ये कंडीशन है जनाब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरे प्यारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप तो आवाम के मसीहा बनकर आए हैं। आप तो कह रहे थे कि मुश्किल फ़ैसले लेंगे, उसका नतीजा बड़ा अच्छा निकलेगा, हमें मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे, हम आपके साथ हैं, आप लें मुश्किल फ़ैसले, लेकिन मुश्किल फ़ैसलों का नतीजा इस तरीके से निकालेंगे। ये रोते हुए चेहरे, ये नम आँखें, ये बिलबिलाते हुए होंठ, क्या इस तरीके से आवाम से वोट मांगेंगे? खुदारा कुछ रहम कीजिए। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मैं ऑलमोस्ट दरवाजे पे पहुंच गई हूँ, लेकिन ये उन्होंने चूँकि 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है ख़वातीन के हिस्से को। लास्ट वन मैंने आपको दिखा दिया, बीच में है और फिर ये है। तो ये अम्मा जी बैठी हुई हैं काफ़ी देर से। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कब से बैठी हुई हैं? बेटा बैठे हैं बड़े देर, सुबह दे आए हैं यहाँ। कितने बजे थे? 9 बजे थे। 9 बजे से आए हुए हो? हाँ जी। की उम्र है ਤੁਹਾਡੀ अम्मा जी? मेरी तो 60-70 होगी अम्मा जी। 9 घंटे तो बैठे हो? हाँ जी। तंदुरुस्त हो, बीमारी शिमारी तो कोई नहीं है? कोई क्यों नहीं हैगा? हाँ बीपी है? हाँ जी। शुगर है? बैठे नहीं, शुगर नहीं हैगी बेटा। हाँ, जोड़ा नहीं दर्द, दूसरा मैदे दी दर्द, बैठे हुण बैठा खड़ा नहीं सी जांदा। कभी भी किसी हुकूमत दे विच है रवैया वेख्या सी आम लोगों नाल? नहीं, कोई नहीं वेख्या। नहीं देखा आपने? अंदाज़ा लगाएं, ये 60-70 साल की खातून हैं और ये सुबह 9 बजे से बैठी हैं और आप टाइम देख लें कि 6 बज रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं, 9 घंटे हो गए हैं। मजबूर हैं कि वो अब नीचे बैठे, मजबूर हैं कि वो यहाँ पर बैठकर सिर्फ घी और चीनी का इंतज़ार करें। ये भी बैठी हुई है। मैं चाहूँगी आपसे खड़े होकर बात हो जाए ज़रा। क्या उम्र है आपकी, कब से बैठी? सुबह 8:30 बजे की आई हुई। 8:30 बजे की? क्या लेना है? घी लेना है, बस रोटी पकाने के लिए। आटा नहीं मिल रहा ना। बस ये 2 बुनियादी चीज़ें, जो वो बुनियादी चीज़ें हैं जनाब, जो ज़ाहिर हर इंसान को चाहिए। ऐसे ही है, हर इंसान को आटा, घी, चीनी, चावल चाहिए। और ये आपको इज्जत से मिल रहा है या तजलील हो रही है? बड़ी मुश्किल के अंदर पहुँचे हैं, हून पहुँचे हैं, सुबह दे हून पहुँचे हैं, सारा दिन धुप्पे खड़े रहे हैं। और 7 बजे जब ये बंद करते हैं तो फिर ये बंद कर देते हैं? हाँ जी, बंद कर कहते हैं कल आना। फिर जो लोग वहाँ रह गए वो रह गए। ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही है। आए ज़रा मैं अंदर थोड़ी सी ख़वातीन से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, कब से मौजूद है आप? सुबह से कोई 8 बजे आया है, कोई 7 बजे का आया हुआ है और ज़मीन पे बैठे, कोई बैठने का भी देखे। माजरत से ऐसा सलूक जानवरों के साथ भी नहीं होता जो यहाँ पर हो रहा है। जानवरों के साथ भी, ये देखें, ये मुअम्मर खातून हमें देखें मिलेगी पैसे दे के भी रोल रहे हैं। मेरे गोडे सुजे पे नहीं, शुगर दी, दिल दी मरीज हाँ, बस घ्यो दे वास्ते ते आटे वास्ते। रोटी खानी क्यों चाहिए? बस हांडी च चलेगा ना, रोटी ना लगे। सुबह के 55 रुपए की खातर, यानी 55 रुपए की खातर कदी हाल नहीं सी वेख्या जो हाल हुण वेख्या। साडी मेरी 70 तो उत्ते उम्र है, 70-60 तो उत्ते नहीं मिलता पिया। सारे पैसे तो सारे नहीं देने नहीं, कोई हाल नहीं। आपने कुछ कहना है हुकूमत को? कुछ कहना चाहते हो? कहना की है, हुकूमत आवे गरीबां दा नक दे उता चुकना, वो तो मारदे पे जमीन च वाड़दे पे ने। वो तो कहते कब्रस्तान च जाओ, गरीब नूं उत्ते की चुकना है। गरीब ही कहा था कि हमने गरीब नहीं रहने देना, ये वाकई नहीं रहने देंगे, मार देंगे। इमरान खान साहब ने कहा था ना, इमरान खान साहब तो अब है नहीं, अब तो शहबाज शरीफ साहब है। जो भी हुकूमत आती है यही कहती है गरीब मरता रहता है, गरीब मर जाएंगे इसी तरह से, रूबल के मर जाएंगे। वजीर जो भी बैठे, सानू कोई मुफाज है? ਅਸੀਂ सुबह 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਐਸ ਖੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਨਾ ਲਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਮਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੜੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਬਾਹ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛਾਂ ਸੀ ਨਾ, लेकिन उस तो बाद 1 बजे तो बाद फिर उन्होंने उत्ते जरो धुप इन्नी ज्यादा बेशुमार कि सारी वो काम है कि हम लोग वो दिखाएं जो आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं भी बराबर की शरीक हूँ आपके, मैं दिखाऊंगी नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप इतनी तकलीफ। ये दिखाएं ना, जमीन पे बैठे हैं सारे, प्लीज ये दिखाएं, पे बैठे हुए हैं, ये देखें, आए इधर हाल है, ये देखो
जैसे बकरे बंद किए ना सारे अंदर, वाकई जैसे जानवर बंद करते ना, ये वो लगा ना बाजार लग रहे हैं, शाहपुर कांजरा चले जाएं, इधर उधर चले जाएं। अब क्योंकि बकरा ईद आ रही है ना, तो जानवर ऐसे बांधे जाते हैं, जानवर ऐसे बांधे जाते हैं, इंसानों के साथ रवैया किया जा रहा है। इधर देखें इसको, ये बेचारी बेहोश भी हुआ है। हाँ जी, ये हुई है, ये बेहोश हुई है। हाँ जी, ये खबर कम हो गया। इधर वो उसकी 570 में शुगर जा रही है, उसकी 570 में शुगर जा रही है। थोड़ा सा मुझे रास्ता दे दें। ये खातून जो है ये बेहोश हुई थी, अंदाजा लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी तबीयत ठीक है अब? हाँ जी ठीक है, अल्लाह का बेहतर है आप? हाँ जी शुक्र है। आप बेहोश हो गई थी? हाँ जी। अब आप ठीक है? जी। आप लेने क्या आई हैं? घी लेने आए। बस घी लेने आई। कब से आई हैं? सुबह 8 बजे से आई। सुबह 8 बजे से आई। 8 बजे से आई, बच्चे छोड़ के आई हैं? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे घर हैं। कैसी ज़लालत है, आप अंदाजा लगाएं। शुगर इन्हीं से बेटा मेरे से तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा, खड़ी नहीं हो जा रहा, दिक्कत नहीं होगी, बड़ी मुश्किल जगह पे, फिर अंदर भी नहीं आने दे रहे। बेटा मुझे शुगर है, सुबह से खड़े हो, कल के आए हैं, कल भी नहीं मिला, आज आए सुबह से खड़े हैं, ये नहीं मिल रहा। भी आई थी 3 बजे तक, तो क्या बनता है यूटिलिटी बंद करने का? हम लोग सुबह से आए हुए हैं, आप यकीन करेंगे जब तकरीबन 12:35 पे ना जो गए हैं, 1 बजे बाहर निकले, 1 बजे बाहर निकल गए हैं, 3 बज के कुछ मिनट पे ये मिला, आज भी नहीं मिला, आज भी बस खड़े हैं। सुबह से आए हुए हैं, बच्चे घर। शुगर ठीक है? मेरी शुगर तेज है बेटा, ब्लड क्या करेंगी आप? हुकूमत को क्या कहेंगी आप? क्या करें बेटा, उनको यही दवाएं देने, अल्लाह इनको बजे दसी आए हैं, सुबह 8 बजे टाइम है। ये 8 बजे से आई हैं। आप कितने बजे से आई हैं मैडम? आप कितने बजे? 8 बजे से जी। अभी तक बारी नहीं आई? नहीं, अभी तक नहीं बारी आई। ना घी सिर्फ है? सिर्फ घी लेना है हमने। जलील हो रहे हैं घी के लिए, और पानी तक। अंदाजा लगाए कि इन्होंने दरवाजा खोल दिया मीडिया के आने से, ज़बाने खल पीने का पानी तक नहीं इन्होंने रखा। ज़बाने खल की टीम के आने की वजह से, आए अंदर चलते हैं, ज़बाने खल की टीम की वजह से इन्होंने खोल दिया है ये, ठीक है? आए जरा अंदर चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो उन्होंने एक घी का पैकेट खरीदना था तो कितनी आसानी से, कितनी मुश्किल से मिला। आए, आप मैनेज नहीं कर पाते ਬਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰਾਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨ ਆਊਟ ਕਰਾਊਡ ਮੈਨੇਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਾਊਡ, ਤੁਸੀਂ मैनेजर है हो, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ करना है। आए मैं आपको ये मुझे बताया ये जा रहा है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे। देखिए यहाँ पर हुकूमत की गलती है कि अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो आप स्ट्रेंथ बढ़ा दें, आप कोई स्ट्रेटजीज चेंज कर लें। अब ये देखें ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं चीज़ों के लिए, मुझे सिर्फ बताएं कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। मैं आए आपको थोड़े से इनकी जो जगहें हैं वो भी दिखा देती हूँ कि कहाँ पर चीनी पड़ी है, वो आटा पड़ा है, और दालें चेक कर लें कि दालें हैं कितनी। आएँ ज़रा, यहाँ पर मेरे चावल मौजूद हैं, यहाँ पर मसाले मौजूद हैं, मगर दालें खाली हो चुकी हैं, दालें हैं ही नहीं। और यहाँ पर भी जो डिवाइडर था वो हटा दिया गया, दालें मौजूद नहीं हैं स्टोर में। अब ज़ाहिर है ये कहेंगे कि टेंडर नहीं हुआ हुआ, दालें नहीं आई, इसमें इनका कसूर नहीं है, इसमें हुकूमत का खालिस्तन कसूर है कि जो सब्सिडाइज़ तो कर देती है चीज़ें, मगर ये भूल जाती है कि चीज़ें हैं भी मुल्क में या नहीं, हमने चीज़ें सप्लाई पहुंचाई भी हुई है, नहीं दी हुई है। तो ये इतना बेसिक चीज़ है, दालें इतनी बेसिक चीज़ है, चावल इतनी बेसिक चीज़ है, आटा, चीनी, घी, उसके लिए आवाम को रुस्वा किया जा रहा है। आए ज़रा मैं आपको एक राउंड लगवाती हूँ, लोगों से भी जानते जो ग्रॉसरी कर रहे हैं कि वो क्या ख़रीदने क्या आए हैं यहाँ पर और क्या क्या ख़रीदा है। जैसे कि ये खातून है, इन्होंने घी ख़रीदा है। अस्सलाम वालेकुम, घी ख़रीदने आई थी आप? हाँ जी। और कितने घंटे लाइन में लगी? मैं सुबह 8:30 बजे लगी। 8:30 बजे से? हाँ जी। घर में बच्चे छोड़ के आई हैं? हाँ जी। हाउस वाइफ हैं कि काम करती हैं? हाउस वाइफ। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है मशरी 10 साल की। बेटी छोड़ कर आई? हाँ जी। सिर्फ घी के लिए? हाँ जी। कितने पैकेट खरीद सकती हैं, कैपेसिटी रखती हैं? मैं 2 बस 2 खरीदने हैं। हाँ जी। ठीक है। आपको पता है ये पैकेट 500 से ऊपर वाला है? हाँ जी। ये पता है? 300 वाला काउंटर से मिलेगा, ये पता है? नहीं पता। चले मैं बता रही हूँ कि 300 वाला अगर खरीदना है तो वो काउंटर से मिलेगा, वो ज़ाहिर आप यहाँ से सामान खरीद के जाएंगी, वहाँ पर तो काउंटर से मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या ख़रीदना है? मैंने घी के पैकेट लेने हैं। ये क्या किसी भी महज़ब कौम में ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक होता है या मर्दों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ? हमारा आजकल का ज़्यादा चल पड़ा है, इन्होंने ज़लील और ख्वार कर दिया हुआ है। आप यकीन माने कि मेरा भरा ससुराल है, मैं सबको छोड़ के आई हूँ, सुबह 8 बजे की इधर आके बैठी। सस्ते घी के लिए? सस्ते घी के लिए बस। और क्या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी यही होता था? नहीं, तब कुछ मिल जाता था, लेकिन अब तो ज़्यादा ज़लालत कर दी हुई है, ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा। अब ज़्यादा हो रही है। इतने घंटे से हम यहाँ पे हैं, छोटी सी बच्ची है मेरी साथ,
उसके साथ में आई हूँ। सुबह से आई, सुबह 8 बजे से, इस घी की वजह से। इतनी महंगाई है, कहाँ जाए गरीब आवाम। सिर्फ 55 रुपये बचाने आप लोग? सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चों के चलो ये घी सस्ता है, चलो ये ले लेते हैं हम। आप रेट पढ़ें माजरत, आप रेट पढ़ें दालों के। जो अखबार में आपने बताया ना कि जनाब दालें सस्ती कर दी, चीनी 70 रुपये की कर दी, घी पे 55 रुपये की छूट दे रहे हैं, चावल हमने सस्ते कर दिए, तो ज़रा आप ये भी बताएं कि सप्लाईज़ कितनी हैं यहाँ पर, कितनी चीज़ें, कितनी अशिया खुरनोश मौजूद हैं, कितनी नहीं है। बेसिक नेसेसिटी आटा, चीनी, चावल, दाल ये होती है, बिजली होती है, गैस होती है, पानी होता है, कहाँ पर है? एजुकेशन होती है, सेहत होती है, क्या काम किया? यूटिलिटी स्टोर्स पर लोग इसलिए आते हैं कि वो सस्ती चीज़ें ख़रीद के अपने बच्चों का पेट पाल सके, क्योंकि वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं। यहाँ पर कोई भी आपको लेविश बंदा नज़र नहीं आ रहा, कोई भी आपको अपर मिडिल क्लास बंदा नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे वही लोग नज़र आ रहे हैं जो बेचारे वक्त की गर्दिश के हालात के मारे हैं, ठीक है, इस दौर के मारे हैं, इस हुकूमत के मारे हैं, इनकी पॉलिसीज़ के मारे हैं। आपने बड़ा मुश्किल फ़ैसला लिया होगा IMF में जाने का। आपने कहा इमरान खान साहब ने हमारे साथ ये ज़्यादती की होगी सर, लेकिन जो आप ज़्यादती आवाम के साथ कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आवाम को ये नहीं पता कि ये ज़्यादती इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से हो रही है। उनको ये पता है कि हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, ये वो हैं जिन्होंने पंजाब नया कर दिया था, ये वो हैं जिन्होंने लाहौर को पेरिस बनाने के बलंगो बाग दागवे किए हुए थे, ये वो हैं जो अपने आप को खादिम आला कहते हैं, अब खादिम आज़म हैं। ये वो हैं जो आते ही कह रहे थे कि हम आवाम को हकीकी रिलीफ देंगे। ये वो हैं जो कह रहे थे कि मुश्किल वक्त है, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, लेकिन आवाम हमारा साथ दे। और आवाम कहती लब्बैक, पुराना पाकिस्तान वापस आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है पुराना पाकिस्तान। आप इनकी जगह पर एक लम्हे को बैठकर सोचिए और ख़ुद एनालिसिस कीजिए कि क्या ये इंसानी रवैया है जिस तरीके से आप अपने वोटर्स को ज़लील कर रहे हैं। और जब वोट मांगना होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो फिर आपको यही याद आएंगे। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।